सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। अंजुमन लगी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं, अमले सालेह की बात चल रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तौबा का दरवाजा जब तक पश्चिम से सूरज नहीं निकलेगा तब तक खुला हुआ है। एक बंदा गुनाह करता है और तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों देखो, इस मेरे बंदे ने गुनाह किया, फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया। ये इस उम्मीद पर तौबा करता जाता है कि मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं इसके गुनाहों को माफ करने वाला हूं। तो मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी खता को माफ कर दिया। और फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, उससे गुनाह करने की तौफीक छीन ली जाती है। यही वजह है उलमा तशरीह फरमाते हैं कि अगर किसी को ये पता लगाना हो कि मेरी तौबा कबूल हुई कि नहीं, मैंने अपनी गलती पर तौबा की और रब ताला की बारगाह में मेरी तौबा कबूल की गई कि नहीं, तो वो अंदाजा लगा ले कि जिन गुनाहों से वो तौबा कर रहा है, अगर उन गुनाहों को फिर वो नहीं कर रहा है और उनके करीब नहीं जा रहा है, तो यकीन और उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। जब बंदा रब की बारगाह में आंसू बहाता है और नदामत के आंसू उसके गिरते हैं, तो याद रखो मोमिनो, नदामत के आंसू रब की बारगाह में बड़े कीमती हैं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा कि मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफियाल के। नदामत का एक आंसू अगर गिरता है तो नजात का जरिया वो बन जाया करता है। खौफे इलाही और नदामत पर जो आंसू के कतरे बहते हैं, वो गुनाहों को ऐसे धो देते हैं, ऐसे धो देते हैं गोया उस बंदे ने गुनाह नहीं किया। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर का एक बड़ा भारी मुजरिम था। इतना जुर्म उसने किया था, इतना जुर्म किया था कि अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मूसा पैगंबर, पूरा शहर इसकी बुनियाद पर तबाहियों के दहाने पर जा रहा है, हमारा कहर इन शहर वालों पर नाजिल होगा। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरा मौला वो तेरा कौन सा बंदा है? रब ताला ने उसकी निशानदेही फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको शहर से निकलवा देते हैं जिस आबादी में वो जाकर के ठहरता है। रब का हुक्म हुआ, मूसा ये आबादी भी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, इस आबादी से भी इसको निकाला जाए। चुनांचे उसको आबादी से भी निकाल दिया गया। इतना खाती वो था, इतना पापी था, इतना गुनहगार था। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा गुनहगार था कि पैगंबर के जरिया से शहर से निकाला जा रहा है। वो कितना बड़ा गुनहगार था कि आबादी में कयाम करता है लेकिन आबादी में भी उसको नहीं रहने दिया जाता है। वो एक पहाड़ में जाता है और पहाड़ के खोह में, गार में पनाह अख्तियार कर लेता है, वहीं पर वो रहने लगता है। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ, ज़ोफ़ो नक़ाहत की बुनियाद पर वो उठ नहीं सकता है। तब तक वो रब की बारगाह में रो पड़ा, ए मेरे मौला, इस वक्त मुझ जैसा मजबूर कौन है, मुझ जैसा परेशान कौन है? ए परवरदिगार आलम, मैं कुछ भी सही मगर तेरा बंदा हूं। इलाहुल आलमीन, मैंने बहुत बड़ी खता की है। परवरदिगार, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर तेरी बारगाह में मेरी गलती न माफ की गई तो कहां माफ की जाएगी? ए मेरे परवरदिगार, काश मैं गलती ना किए होता तो आज आबादी में होता, मेरे बाल बच्चे मुझे सहारा देते, मेरे रिश्ता कारिब के लोग मुझे सहारा देते। परवरदिगार आलम, तूने ही फरमाया है कि जब मेरा बंदा मुसीबत में मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। ए रहमुर राहिमीन, अब मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके तेरी बारगाह में पनाह तलब कर रहा हूं। ए मेरे मौला, मुझे पनाह अता फरमा दे। परवरदिगार, मुझे सहारा अता फरमा दे। वो बंदा रो रहा है, ज़ारो कतार उसके आंसू गिर रहे हैं। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। डॉक्टर इकबाल का शेर इसी तरफ इशारा करता है। वो बंदा रोए चला जा रहा है, इतना आंसू गिर रहा है उसका, इतने आंसू गिर रहे हैं कि जमीन भीग जाती है। उसने अचानक देखा कि उसका बाप उसके सामने हाजिर है, उसकी बीवी उसके सामने हाजिर है, उसके बच्चे उसके सामने हाजिर हैं। फरिश्तों को रब ताला ने मुतशक्किल फरमा करके उनकी शक्ल में भेज दिया। अब उसको वो तसल्ली दे रहे हैं और उसकी तीमारदारी कर रहे हैं।
جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا, اے موسیٰ پیغمبر جاؤ, جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا, جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار, وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا, گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اے پروردگار عالم, اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا, اے موسیٰ پیغمبر, وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا, لیکن اے موسیٰ پیغمبر, اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا, اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا. اے موسیٰ, میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں, میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے ارقیل فعال کے, ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے. آج سزائیں متعین ہیں, آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے. اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے, شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے, ملک سے نکال دیا جاتا ہے. اگر وہ خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں, اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے. لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو. لیکن آؤ دیکھو, یہ رب کی بارگاہ ہے, رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو, رب تمہیں معاف فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ, رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے. رب کی بارگاہ میں رو, تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے, ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے. تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو. آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے. یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے. نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں. میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتا چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگو تو رب تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کے لیے دروازہ اپنے محبوب کا بتا رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا, تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا, جو کچھ تم پاؤ گے محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے, بخشش پاؤ گے تو محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے. محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے تم در در پھرتے رہو, تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود.
अल्लाहु अकबर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा बताया जाता है। तो मैं सहाबा की मुकद्दस जिंदगी अर्ज कर रहा हूं कि जब उनसे कोई खता वाक़ई होती है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा का तरीका तो यह है कि वो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अपने जुर्म को बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ये खता मुझसे हुई है, या रसूल अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ है, या रसूल अल्लाह ये पाप मुझसे हुआ है, या मेरे सरकार इन पापों पर जो सजाएं इस्लाम की तरफ से मुतय्यन की गई हैं उन सजाओं को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक एक सहाबी हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आंसू बहाते हुए पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा खाती हूं, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बताओ तुमसे कौन सी खता हुई है। हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, बताओ तो आखिर तुम्हारा जुर्म कौन सा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे वो खता हुई है, या रसूल अल्लाह की बयान कर रहा हूं मेरे सरकार। तब तक हजरत माइज की जबान फिर रुक जाती है। अल्लाह के हबीब और तमाम सहाबा तवज्जो किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म यह है, या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना कर लिया है। इतना कहना था, अल्लाह के हबीब ने अपने मुकद्दस रुख अनवर को फेर लिया। हजरत माइज रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी खता माफ की जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं, सरकार मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, या रसूल अल्लाह मुझे हिलाकत से बचाइए और पाक फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह ये जुर्म मैंने कर लिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा इसके मुंह को सूंघो, इसने शराब तो नहीं पी लिया है। तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह नहीं। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में आपके सामने अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह मैंने शराब नहीं पिया है, या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हो गई है सरकार, मैं आपकी बारगाह में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ए मेरे सरकार इस जुर्म पर इस्लाम के तरीके से जो सजा मुझ पर आयद हो रही हो मैं सहने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्माम हुज्जत फरमाते हैं। ज़हन फिक्र देने का मकसद यह है मुसलमानों कि आप गौर फरमाइए, ये सहाबी रसूल हैं, इनसे खता हो रही है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर के ये माफी मांग रहे हैं। इनको मस्जिद में भी तो जाना चाहिए, इनको जाकर के सजदा भी तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहले हाजिर हो रहे हैं कि पहले ये जुर्म महबूब की बारगाह में बयान किया जाए और इस पर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ताज़ीर फरमाएंगे वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, देखो इकबाली मुजरिम है हजरत माइज को ले जाओ और सजा दो। इस्लाम में ज़िना पर सजा संगसार करने के लिए हुक्म है। उस इस्लाम में ये सजा अजीम सजा दी गई है। अगर संगसार का तरीका आज भी राइज कर दिया जाए तो ये गुनाह दुनिया से खत्म हो जाएगा। जब सहाबा का दौर था और खुलफाए राशिदीन का माहौल था, इस गुनाह के मुर्तकबीन दिखाई नहीं दे रहे थे। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि सारी दुनिया में हर तरफ मुसलमान यही चिल्लाते हैं कि निज़ाम मुस्तफा को लागू किया जाए, रसूलुल्लाह के कानून को लागू किया जाए। मैं अर्ज करता हूं सही है, अगर निज़ाम मुस्तफा की बात की जा रही है तो बात सही की जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को लागू करके देख लो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी कवानीन दस्तूर हयात मुरत्तब फरमाते हुए आपको दिया जिंदगी गुजारने के लिए, उस पर अगर जिंदगी चलाई जाए तो चोर का हाथ काटा जाएगा, शराबी को कोड़े मारे जाएंगे, जानी को संगसार किया जाएगा, झूठ बोलने वाले को सजा दी जाएगी, बेनमाजी को कैद किया जाएगा, शराब की भट्टियां जला दी जाएंगी, ये सारे कारखाने बंद कर दिए जाएंगे, गुनाहों के अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बताओ इंसान अमन और शांति से रहेगा कि नहीं? इंसान इत्मीनान से रहेगा कि नहीं? इंसान सुकून से रहेगा कि नहीं? इंसान पाबंदी से रहेगा कि नहीं? इंसान मुतमईन रहेगा कि नहीं? आओ जरा देखो, ये मुकद्दस सहाबा की जमात है। हजरत माइज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाया जा रहा है और ले जाकर के पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया गया। अब हजरत माइज को पत्थर मारा जाने लगा। हजरत माइज भाग रहे हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सारे लोग हजरत माइज को संगसार करके वापस आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत पूछी, बताओ माइज को जब संगसार किया जाने लगा था तो उनकी कैफियत क्या थी? हजरत खालिद बिन वलीद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम सब माइज को मार रहे थे, हमारे हाथ में
ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ, اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کے مارا مائز کی کھوپڑی میں یا رسول اللہ, جیسے وہ ہڈی لگی مائز کی کھوپڑی پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ. میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے. تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب مائز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے, اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے سرکار رونے لگے. ارشاد فرماتے ہیں جب مائز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم جب پہلا پتھر مائز کو لگا ہے تو مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے مائز کی توبہ کافی ہو گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم عفو غفور, اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم حضرت کروڑوں درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے, وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے, مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے, کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے, یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. دیکھو پیارے, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے, آئینے کی طرح سے چمکتا ہے, لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھپا پڑ جاتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر وہ داغ بڑھتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ بڑھتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ بڑھتا ہے, اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے, اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے, اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے, تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے, اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے. اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے, اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے, اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے. یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا. اور ایک بات عرض کروں, انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے, آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے, زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے, ہاں ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے, اعضاء کو پیدا کیا, سارے اعضاء کام میں لگے ہوئے ہیں, مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اے میرے بندے, اپنے تمام اعضاء سے تو اپنے کام لیتا رہا, مگر دل میں مجھے تو اپنا میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا. رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے, اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ, مومن کا قلب عرش الہی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے. مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے, اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے. اور جب عرفان کا نزول ہوا, وہ عارف کہا جانے لگا, تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے. وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو, سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو, سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو. جب اپنے دل اور نفس کو پہچان کر کے قابو میں رکھو گے تو گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے. کے بعد دل گناہ کی طرف بڑھتا ہے, پھر اعضاء اور جوارح کام کرنے لگتے ہیں, پھر خطائیں ہونے لگتی ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے, بات ذرا پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو. آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی. پیارے, روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے, آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے, اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے, نہ
नमाज पढ़ने में तबीयत लग रही है, न जिक्रुल्लाह में तबीयत लग रही है, न मस्जिद की तरफ जाने में तबीयत लग रही है, न खानकाहों में बैठने में तबीयत लग रही है, न उलमा की मजलिस अच्छी लग रही है, न दीन की बातें अच्छी लग रही है, इसलिए कि रूहानियत बढ़ चुकी है और आपका मुकम्मल दिल सियाह हो चुका है। लेकिन वही बंदा जब कोशिश करके नेकी की तरफ जाता है और तौबा कर लेता है अपनी खताओं से और रब को याद करने लगता है, तो वही धब्बा उसका खत्म होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू होता है। और जब उसके दिल का धब्बा साफ हो जाता है तो फिर उसका कल्ब हो जाता है। अब ऐसे ही कल्ब के ताल्लुक से इरशाद रसूल है कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही है। अब उसकी तबीयत अच्छाइयों की तरफ माइल हो जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी जन्नतियों का काम करता है और इतना काम जन्नती होने का वो काट डालता है कि सिर्फ जन्नत उससे एक बालिश रह जाती है और वो फिर पलट पड़ता है, फिर जहन्नमी काम करने लगता है और जहन्नम में चला जाता है। और एक आदमी वो जहन्नमियों का काम करता है और इतना गलत काम करता रहता है कि एक बालिश उससे जहन्नम रह जाती है और उसके बाद फिर वो पलट पड़ता है और जन्नतियों का काम करने लगता है और फिर वो जन्नत में चला जाता है। आपने गौर किया, वही कैफियत है। अल्लाह ताला तौफीक जिसको तौबा की अता फरमा दे वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर कीजिए कि अत्ताइबून ज़ंबे कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया है। गुनाह से तौबा करने की सबको दावत दी गई है। सारे लोग अपनी खताओं से माफी मांगे, सब अपनी खताओं से तौबा करें। हर जमाने में हर रसूल और हर पैगंबर के उम्मतियों को यह हुक्म आता था कि अपने अपने उम्मतियों को तौबा करने का हुक्म दो। चुनांचे हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ही का दौर है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो दुआ मांगने लगे, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला बारिश नहीं हो रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए मूसा पैगंबर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल की जाए? तुम्हारी मजलिस में एक चुगलखोर बैठा हुआ है, वो चुगली किया करता है। अब आप जरा गौर फरमाइए, पैगंबर दुआ मांग रहे हैं और महफिल में चुगलखोर बैठा हुआ है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। पता ये चला प्यारे की चुगलखोरी बहुत बड़ा जुर्म है। चुगली करना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि चुगलखोर को कब्र में अजाब दिया जाता है। आज लोग चुगलखोरी को मामूली गुनाह समझते हैं और एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा करके लगाई फसाई करने में कोई दरेक नहीं करते हैं। हर मकतबे फिक्र और हर मजहब में चुगलखोरी को बुरा करार दिया गया है और चुगलखोरी इतना बड़ा गुनाह है प्यारे कि दुनिया का आधा फसाद चुगलखोरी से होता है। चुगलखोरी से मुल्क लड़ जाता है, पड़ोसी से लड़ जाता है, दोस्त से लड़ जाता है, शोहर बीवी में लड़ाई हो जाती है, ताजिर में लड़ाई हो जाती है, अहले इल्म में लड़ाई हो जाती है, अहले नज़र में इख्तिलाफ हो जाता है। चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरों से बचने के लिए और चुगलखोरी से बचने के लिए कितनी ताकीद फरमाई है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कितना गुनाह पर सजा है वो बता देना चाहता हूं। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा की जमात जा रही है, तब तक सामने दो कब्रें नजर आई। अल्लाह के हबीब ठहर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, लाओ खजूर की टहनी लाओ। खजूर की टहनी लाई जाती है। सरकार ने दोनों को दो हिस्सा किया और एक को कब्र के एक हिस्से पर रख दिया, दूसरे को दूसरे हिस्से पर रख दिया। सहाबा से आप इरशाद फरमाते हैं, देखो मैंने इन दोनों कब्र वालों को देखा, इन पर सख्त अजाब हो रहा है, मगर मामूली गुनाह से अजाब हो रहा है। अल्लाह के हबीब से अर्ज करते सहाबा, या रसूल अल्लाह इन पर अजाब वो कैसे हो रहा है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, एक तो है जो चुगलखोरी से नहीं बचता था, उसको अजाब दिया जा रहा है, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, उसको अजाब दिया जा रहा है। मैं उन नौजवानों का ज़हन फिक्र लेना चाहता हूं जो मुसलमान कौम में पैदा होकर के आज पेशाब करने का कौन सा तरीका अपना लिए हो। भारत की सरजमीन पर जहां जहां भी पेशाब करने की जगह बनाई गई है वो ऐसे तौर पर बनाई जाती है कि मुसलमान नजासत में मुलव्विस हो जाए। रेलवे में भी आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से गलत तौर तरीका इख्तियार किया जाता है। मुसलमान नौजवान पेशाब के छींटों से बचा करो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है कब्र में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, वो कब्र में मुअज़्ज़ब कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब उसके अजाब को अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। पता ये चला प्यारे कि चुगलखोरी में जो मुलव्विस रहता है उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा। कब्र का अजाब चुगलखोरी से है। एक बात आ गई ज़िम्नन
हजरत तुम्हें अर्ज करता चलो कि अजाब कब्र कैसे कैसे गुनाहों से होते हैं, कब्र में अजाब किन किन गुनाहों की बुनियाद पर आते हैं। तो चुगलखोरी से कब्र में अजाब होगा, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करने से कब्र में अजाब होगा। कब्र में अजाब कैसे होगा? नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब है, चुगलखोरी से कब्र में अजाब है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब है, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब है। सुनो, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में कैसे अजाब होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे सहाबा जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक आदमी मर गया है और मरने के बाद वो अपनी कब्र में से गधे की शक्ल में आवाज निकालता है और बोलता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जानते हो क्यों गधे की शक्ल में बोलता है? जब वो नौजवान था और उसकी मां आवाज देती थी तो अपनी मां को कहा करता था कि क्या तू गधे की तरह बोलती रहती है? मरने के बाद उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है और उसकी आवाज गधे की तरह आ रही है। पता ये चला कि मां की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, चुगलखोरी पर कब्र में अजाब दिया जाता है, पेशाब के छींटों से ना बचने पर कब्र में अजाब दिया जाता है। प्यारे जरा देखो, मुलाजा करते चलो, कब्र के अजाब से तुम्हें बचना है कि नहीं? कब्र में अजाब दिया जा रहा है इन सारे गुनाहों से, और बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर कब्र में अजाब दिया जा रहा है। अभी मैं वो सारी फाइल आपके सामने रखता चलूंगा इंशाअल्लाह, आप जरा मुलाजा करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, बात चली थी हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, मौला चुगलखोर है इसलिए दुआ नहीं कबूल हो रही है। हाँ, चुगलखोर महफिल में मौजूद है, या अल्लाह निशानदेही फरमा दे, मैं उस चुगलखोर को निकालना चाहता हूं महफिल से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा निकालने की जरूरत नहीं है, रब कितना बड़ा रहीम और करीम है, जरा मुलाहजा फरमाइए। रब ताला अपने बंदे को रुसवाई से बचा रहा है, ये उसका करम नहीं है तो क्या है? रब ताला निशानदेही फरमा देता, हजरत मूसा उस चुगलखोर को निकाल देते, चुगलखोर रुसवा हो जाता, मगर नहीं, रब का हुक्म नाजिल हो रहा है, मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। एक आम ऐलान कर दो कि चुगलखोर लोग अपने चुगलियों खोरियों से तौबा कर ले, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें जो चुगलखोर हो अपने गुनाह से तौबा करे। अब सारे लोग तौबा कर रहे हैं, जो चुगलखोर था वो भी तौबा कर लेता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है और फौरन बारिश होने लगती है। यहीं से पता चला प्यारे कि बारिश रुकती कैसे है, जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए, जब जानियों की कसरत हो जाए तब बारिश रुक जाती है, जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए तब बारिश रुक जाती है। भूखमरी के शिकार लोग कैसे होते हैं? जब चुगलखोरी आम हो जाए तो भूखमरी के शिकार हो जाया करते हैं। और सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल अर्ज किया गया था, या रसूल अल्लाह, ये आफतें कैसे आया करती हैं? सरकार, ये जलजले कैसे आया करते हैं? ये फितने कैसे उठा करते हैं? या रसूल अल्लाह, ये तबाहियां कैसे आया करती हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कुर्बान जाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि जब कयामत करीब होगी तो जलजले कसरत से आएंगे, और जलजले कसरत से इसलिए आएंगे कि ज़िना आम हो जाएगी, शराबखोरी आम हो जाएगी, लोग शराब ऐसे पिएंगे जैसे पानी पी रहे हों, लोग ज़िना ऐसे करेंगे जैसे जानवर आपस में रह रहे हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये माहौल पाया जा रहा है कि नहीं? ये तरीका पाया जा रहा है कि नहीं? क्यों दुनिया भर के लोगों को दोष दे रहे हो? सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। रब्बे कायनात के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं, और सारी बातें गलत हो जाएं मगर महबूब का फरमान गलत नहीं होगा। पता ये चला कि अगर फलाह पाने वाले हो और कामयाबी की दौलत समेटना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आज भी जरूरत है कि रब की बारगाह में अपनी खताओं से माफी मांगो। वो तूबू अल्लाह जबिया, तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ तौबा करो। अय्युहल मोमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों ताकि फलाह पा जाओ। आओ जरा देखो, यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आज हमसे जब खता होती है और हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं तो हमसे ये तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम मस्जिद में जाएं और अपने रब के हुजूर अपने सर को झुकाएं और रो रो करके माफी मांगे। वो सहाबा का दौर था, सहाबियों की जिंदगी का कैसा माहौल है कि अगर उनसे कोई खता हो रही है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। चुनांचे ये देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, तब तक एक
खातून सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं रोती हुई, या रसूल अल्लाह मैं बहुत सियाहकार औरत हूं, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ी खता की है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, खातून बताओ तुमने कौन सी गलती कर दी है। वो सिसकियां लेकर के रोने लगती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी मुजरिमा हूं कि सरकार अपने पाप को बयान करते हुए दरबार रिसालत में हया आती है। या रसूल अल्लाह अपने मुंह को कैसे खोलूं, या रसूल अल्लाह अपनी खता कैसे बयान करूं, या रसूल अल्लाह मैं उम्मीद से हूं, या रसूल अल्लाह ये मेरे गुनाह का नतीजा है, सरकार मुझसे ज़िना हो गया और ज़िना की बुनियाद पर या रसूल अल्लाह मुझे हमल है, या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गई, मुझे पाक फरमा दीजिए। वो रो रो करके दरबार रिसालत में अर्ज कर रही हैं। अल्लाह के हबीब ने अपने चेहरे नबूवत को फेर लिया, उन्होंने दूसरे साइड से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिमा हूं, माफी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूं, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फिर दूसरे समत अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, फिर वो उधर से हाजिर होकर के अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैं इकबाली मुजरिमा हूं, सरकार मैंने गुनाह किया है, जिस गुनाह पर जो सदा शरीयत ने मुतय्यन की है, या रसूल अल्लाह मैं सहने पर तैयार हूं, या रसूल अल्लाह मुझे आखिरत की सजा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, अगर यहां से मुझे पाक ना किया गया तो फिर मैं मुंह अपने रब को क्या दिखाऊंगी। जरा उस सहाबिया का ज़हन फिक्र देखो, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा देखो ये दीवानी तो नहीं हो गई है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूं, मैं दीवानी नहीं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अब करम मुलाहजा फरमाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, खातून जा तू वापस चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना। वो खातून वापस चली जाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदा को मौखर क्यों फरमा दिया। आज कुछ ज़हन फिक्र रखने वाले ये ज़हन फिक्र दिया करते हैं कि अल्लाह के रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं ये नज्द की पैदावार ज़हनियत है और नज्द की बदमाश औलादों को चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर देखना चाहते हो तो जरा पावर मुलाहजा करो। अल्लाह के हबीब सदा मौखर फरमा रहे हैं, मेरे सरकार की बारगाह में सदा सहने के लिए फौरन हाजिर हो रही है और नबी सदा मौखर फरमा रहे हैं। यहीं से कई बातें साबित हो गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई अपने गुनाह से तौबा करने के लिए हाजिर हो रहा है तो फौरन तौबा करवाई जाए। अगर तौबा करवाने में ताखीर कोई करवा रहा है तो उसके ऊपर भी तौबा आयद हो जाएगी, वो भी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि ऐसा ना हो कि उसको तुम मौखर कर रहे हो और उस दरमियान में उसकी मौत वाक़ हो जाए, वो इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए तो बिला तौबा के मरेगा, फिर गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह के हबीब का पावर मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके सदा को मौखर फरमा रहे हैं। नबी को इख्तियार है, नबी चाहे तो सदा मौखर फरमा दे और नबी को इल्म गैब भी हासिल है। नबी जान रहे हैं कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब इसे सजा दी जाएगी। उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं, ये अभी मरेगी नहीं बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं, तब तो उसके सदा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाकये में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए। मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है, तभी तो सदा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सदा वही दे देते और नबी को यह भी इल्म गैब है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। अगर नबी औरत को मार दे तो पेट में रहने वाला बच्चा भी मर जाएगा। मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं बल्कि सदा मौखर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने रहीब और करीम है। मां के पेट में बच्चा है, जुर्म मां ने किया है, सजा मां को दी जाएगी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने मां के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज उस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज उस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओं की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओं के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती हैं जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई है, जिस नबी ने हम बच्चियों को माओं की गोद में खेलने की तौफीक अता फरमाई है, जिस नबी कौनैन ने बच्चों पर रहम फरमाया है। यही तो वजह है कि
मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए रहमत इलाही हैं और बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फूल हैं, बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फल हैं। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। अब वो खातून चली जाती हैं और जब उनका बच्चा पैदा हो गया तब वो फिर दरबारे रिसालत में हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा पैदा हो गया, सरकार अब मुझे गुनाह से पाक फरमा दीजिए, सरकार अब मुझे हिलाकत से बचा लीजिए। औरत का जोशो जज्बा मुलाहजा फरमाइए कि वो अपने गुनाह पर सजा सहने के लिए तैयार किस तरह से पाई जा रही है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी निगाहों में कभी आंसू आए हैं कि नहीं? तुमने भी कभी मरने को सोचा है कि नहीं? कब्र के अंदर जाने वाली तारीकी और आने वाले माहौल को सहन में रखा है कि नहीं? तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। जब कब्र का माहौल होगा और तुम्हारे सारे करतूत के अमाल, सारे करतूत के नताइज तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, औरत आ गई। उसने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मुझे पाक फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा एक काम कर, जा चली जा, जब तेरा बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तब तू वापस आना। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब भी सजा को मौखर फरमा रहे हैं। मेरे सरकार उस वक्त मां को संगसार करवा सकते थे, लेकिन सरकार मौखर फरमा रहे नहीं, अगर आज ही मां को मार दिया जाएगा तो दूध पीने वाला बच्चा अपने मां के दूध से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार मां के दूध का कितना एहतराम कर रहे हैं। खून इंसानी का एहतराम नबी कौनैन ने किस तरह से किया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जा ले जा, जब तेरा बच्चा दूध छोड़ देगा पीना तब तू वापस आना। अब वो वापस चली जाती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं। 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। अब 2.5 साल के बाद फिर वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो रही है, अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। एक बात और आप जरा देखिए, अब की बार जब वो आई हैं तो अपने आने का अंदाज अजीब लेकर के आई हैं। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो मेरे लिए फिर कोई ऐसी बात दरमियान में आ जाए जिससे सजा मौखर कर दी जाए। इस तरह से वो जल्दी से जल्दी सजा लेना चाहती हैं, उन गुनाहों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। आका फरमाते, दूध पीना छोड़ दिया? हाँ या रसूल अल्लाह। तब तक उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा रोटी का टुकड़ा भी हाथ में लिए हुए है, रोटी का टुकड़ा खा रहा है। उन्होंने अपने बच्चे को पेश कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमाते हैं, देखा सरकार ने कि वाकई बच्चा हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के खा रहा है। नबी कौनैन की आंखों में आंसू छलक आए उस बच्चे को देख करके कि अभी इस बच्चे की ये बच्चा अपनी मां की गोद से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार कितने रहीम करीम हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस औरत का सरपरस्त कहां है। जब जिम्मेदार आए तो सरकार फरमाते हैं, बच्चे को गोद से ले लो। जब बच्चे को गोद से लिया गया, आका इरशाद फरमाते, इस बच्चे को मेरी गोद में दे दो। सरकार ने अपनी गोद में ले लिया। अब आप जरा कुर्बान जाओ, मेरे सरकार अपनी गोद में बच्चे को लेकर के तसल्ली दे रहे हैं, मां की गोद से बच्चा निकल आया है। मेरे सरकार फरमाते हैं, इसके मां के जिस्म को मजबूत कपड़े से बांध दिया जाए। सरपरस्त मजबूत कपड़े से बांध देते हैं और जब ले जाकर के मैदान में उस औरत को संगसार किया जाने लगा तो उसने पुकारा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार मेरी खबर लो। मगर हुक्म हो चुका था, पत्थर मारे जा रहे हैं, औरत हिलाक हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने जब औरत को पत्थर मारना शुरू किया तो आपको पुकार रही थी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी है खुदा की कसम, इन्हें जहां भी पुकारो तुम्हारी मदद के लिए काम आ रहे हैं। मुसीबत में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, परेशानी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, खुशी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, मझधार में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, समंदर में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, कब्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, हश्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं। जब इन्हें पुकारोगे ये नबी है तुम्हारे काम आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत अल्लाह मुहीद्दीन साहब, नारे रिसालत,
रहीमाना और करीबाना माहौल को आप मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके करके सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर करके सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है, मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों जरा गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बाटल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाबो किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाबो किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह ना समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी ना समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है वो मैं यामल बिस्काला जर्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल बिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा, तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पापवाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे, सुनो सलातीन इस्लाम का हाल देखो। ये हारून रशीद हैं, हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से यह पूछना चाहता हूं कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। यह कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई यह सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें यह बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, तो सारे लोग यही कहकर के खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें यह बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, तो सिर्फ इतना कहकर के गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, मेरा ठिकाना कहां है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहां है। तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं। आलिमों ने कहा यह सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा वो कौन सा सवाल है। कहा ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा हाँ। कहा फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं। हारून रशीद ने कहा मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूं। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की। हाँ, मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूं। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो। बादशाह ने कहा खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूं। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी, वो नहन नफ्सा अनिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। ए बादशाह सुन, तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाएं ख्वाहिशात नफसानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफसानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया, सारे लोग उठ करके बच्चे की पेशानी चूम रहे हैं।
बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है, वनहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना, वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम हैं। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है? अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं? तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनवारुल बशारा फिर हज व ज़ियारा में कि उसकी 3 अलामतें हैं। अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रगबत हो गई तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाएं, वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। और हर चीज की अलामत बताई गई है, आप जरा आप देखते चलिए। यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूं कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद हैं। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तस्करा हरदम किया करती थी और औलिया किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही हैं, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा मैं जन्नत बना रहा हूं। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूं। जुबैदा ने कहा कितने में बेचते हो? कहा 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरों बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी तो जुबैदा ने कहा आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घरघरौंदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा मैं जन्नत बना रहा हूं और बेचता हूं, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है, उन दरवेशों को माल और मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद ये कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूं, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। जन्नत? कहा जन्नत बना रहे हो? कहा हाँ। कहा किस लिए बना रहे हो? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 30,000 दिरहम। कहा बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो, जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। ये वो जुबैदा खातून है। यही जुबैदा खातून का मामला सामने आया। जुबैदा खातून का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि जुबैदा खातून तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कहा जुबैदा किस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत हो गई? क्या तुमने जो नहर खुदवाया था इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत हो गई? कहा नहीं। क्या जो तू औलिया किराम से मोहब्बत रखती थी? कहा नहीं। कहा बहुत मुख्तसर नेकी है, अल्लाह ताला ने उसके जरिया मेरी मगफिरत फरमा दिया। कहा जुबैदा वो कौन सी तेरी नेकी है? तो जुबैदा कहती हैं कि एक मर्तबा मैं बहुत भूखी थी, मुझको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और मैं बैठी खाना खाने के लिए। लौंडी ने खाना ला करके लगा दिया दस्तरखान पर। मैं हाथ बढ़ा करके खाना चाहती थी कि तब तक मस्जिद से अजान की आवाज आई। मैं अजान की आवाज सुन करके ठहर गई, अपने हाथ को खाने से रोक लिया और जब तक अजान होती रही मैं ठहरी रही, मैं खाना नहीं खाई। और जब अजान खत्म हो गई तब मैंने दुआ मांगी और उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। मैंने अपने नफ्स को इतनी देर तक के लिए रोक लिया था, रब ताला ने इसी खुलूस की बरकत से मुझे बख्श दिया। वो नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह गौर फरमाइए, नफ्स को ख्वाहिशात नफ्सानी से रोके उसका ठिकाना जन्नत है। वो तूबू इलल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो रब की तरफ ए ईमान वालों, ताकि
ही फलाह पाओ। वो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैर यरा, वो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्र यरा। जो सर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो सर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। देखिए मुख्तसर सी नेकी मालूम हो रही है, लेकिन खुलूस पा लिया गया, उस नेकी से बख्शिश हो रही है। प्यारे छोटा सा गुनाह हो, वो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। आओ जरा देखो छोटा सा गुनाह कैसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाया करता है। मेरे सरकार जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, बात चल रही है नेकियों और बुराइयों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगले जमाने में एक फाहिशा औरत थी, वो बहुत गुनाहगार बहुत सियाकार थी। वो जा रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी जबान प्यास से बाहर निकल आई है, और वो कुत्ता अपनी जबान को निकाल करके कीचड़ पानी का चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया, उसने कुत्ते की बेबसी को देख करके रो दिया, और उसके बाद उसने अपने दुपट्टे को फाड़ डाला, और फाड़ने के बाद कुआं में डाला, और डालने के बाद पानी निकाला, और निकाल करके निचोड़ करके पानी को जमा किया, फिर कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को पसंद फरमा लिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया, वो बख्श दी गई। देखिए वो फाहिशा है, गुनाहगार सियाकार है, मगर एक मुख्तसर नेकी वो बेज़बान जानवर पर रज़ील मखलूक पर कर देती है, तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया ये काम कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत आबिदा ज़ाहिदा थी, मगर बड़ी बेरहम थी, वो छोटी छोटी नेकियों को कुछ नहीं समझती थी। एक मरतबा उसने बिल्ली को पकड़ा और पकड़ करके उसने अपने घर में बांध दिया। बिल्ली चिल्लाती रही, न उसने दाना दिया न पानी दिया, और बिल्ली को मारा, उसी भूख प्यास के आलम में वो मर गई। अल्लाह ताला ने उसकी नेकियों को न देखा, बल्कि सिर्फ उस बेजबान जानवर पर बेरहमी की बुनियाद पर एक छोटा सा मामला था, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में भेज दिया। बताओ ये छोटा सा गुनाह दिखाई दे रहा है मगर जहन्नम में जाने का सबब बन रहा है, वो छोटी सी नेकी दिखाई दे रही है मगर जन्नत में ले जाने का सबब बन रही है। और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से रोको, तुम्हारा रब बयान फरमाता है तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि